नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आत्मिक स्वास्थ्य ही मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का आधार है। ब्रह्मा कुमारी रेखा दीदी दवा के साथ दुआ का समावेश करना सिखाती है आध्यात्मिकता। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, चर्च वाली गली, वरेठ रोड स्थित सेवा केंद्र द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें प्रभावी ढंग से संबोधित करना है। ब्रह्मा कुमारी रेखा दीदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए दवाई है शुभ चिंतन, इसीलिए शुभ चिंतक बन सबसे दुआएं कमाना, मन में सदा श्रेष्ठ विचार, कल्याणकारी भावनाएं, अच्छे एहसासों को ही जगह दे ताकि दिमाग में सदा पॉजिटिविटी तरंगों का ही उदय हो। स्थिर मन वाले व्यक्ति की सोच ही स्थिर नहीं रहती। आत्मिक स्वास्थ्य ही मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का आधार है। आत्मा अजर अमर अविनाशी चेतन शक्ति है। आत्मिक शक्ति से शरीर का संचालन होता है। जीव अर्थात पंच तत्वों का पुतला, आत्मा अर्थात शरीर को चलाने वाली शक्ति। परमात्मा ने कहा है, आत्मा शरीर को चलाती है जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, गाड़ी ड्राइवर को नहीं। आत्मा की कमजोरी प्राकृतिक नियमों को खंडित कर देती है। आत्मा को सशक्त बनाने का आधार है ज्ञान मुरली। प्रतिदिन कुछ समय निकालकर राजयोग का लाभ अवश्य उठाएं। यही आत्मा का पौष्टिक आहार है जिससे संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी रुक्मणी दीदी अपने विचार रखते हुए कहा कि स्वस्थ जीवन का आधार है सात्विक भोजन। कहा गया है, जैसे अन्न वैसा मन। अन्न का सीधा प्रभाव मन पर पड़ता है। शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाने का आधार है भोजन के प्रत्येक कण में ऊर्जा है। हम केवल इसकी बाहरी परत को देखते हैं लेकिन सूक्ष्म तरंग को कोई नहीं देख पाते हैं। वही सर्व रोगों का मूल कारण है। अनाज के उत्पादन से लेकर भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया तक मनुष्यों के वाइब्रेशन उसमें समा चुके होते हैं। ऐसे वाइब्रेशन से युक्त भोजन ग्रहण करने से मानसिक रोग उत्पन्न होता है। आज जितने अपराध हो रहे हैं उनका सीधा कनेक्शन भोजन से है। अगर भोजन को भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे तो वह भोजन मन को शक्ति देगा। शक्तिशाली मन से किया गया कार्य उन्नति और जन कल्याण के निमित्त बनता है, जिससे तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। शरीर स्वस्थ हो, मन प्रसन्न हो, तब जीवन में समरसता भर जाती है, नहीं तो जीवन बोझ बनकर रह जाता है। इसीलिए बीमारियों से मुक्त हो, खुशी की खुराक खाते रहो, सदा हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहो, यही जीवन का सार है। कार्यक्रम में अशोक अग्रवाल, ब्रिजेश राठौर, प्रेमलता दुबे, सुरेंद्र पास्तोर आदि ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें नई पीढ़ी को सही दिशा देने की जरूरत है, जिससे वह नशे के आदि न बन अपने स्वास्थ्य का स्वस्थ और अपनों का ख्याल रख सके। और यह कार्य ब्रह्मा कुमारी दीदी बहुत अच्छे से कर रही हैं। और अपने आप को देखने का प्रयास करें। मैं इस शरीर में चेतन शक्ति आत्मा हूँ। प्रकृति के मध्य चमकता हुआ एक सितारा जो आंखों के द्वारा देखता है, कानों के द्वारा सुनने वाली, मुंह के द्वारा बोलने वाली एक चैतन्य ऊर्जा मुझे आत्मा में इस ऊर्जा को प्रकाश में बनाने वाला वो परम पिता परमात्मा शिव है। मैं उस परम पिता परमात्मा की अति प्रिय संतान
स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप और ज्ञान स्वरूप आत्मा। मुझ आत्मा का स्वधर्म ही शांत स्वरूप है। मेरे रहने का स्थान शांति धाम है, जहाँ से मैं आत्मा इस शरीर